फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है या कह सकते हैं चैप्टर है क्यूइंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गेट में लगभग हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मैं इसका बेसिक से स्टार्ट करके जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं एक प्रॉब्लम तक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और चैप्टर का नाम है क्यूइंग। इसमें जो सबसे पहला टर्म आता है आपका अराइवल रेट। अराइवल रेट, इसको जनरली हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। अराइवल रेट होता क्या है कि किस रेट से कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे पास सर्विस के लिए आ रहा है। किस रेट का कहने का मतलब क्या कि पर यूनिट टाइम में कितना मेरे पास आ रहा है। अगला टर्म है सर्विस रेट। इसको डिनोट करते हैं म्यू से हम लोग। सर्विस रेट क्या हुआ कि पर यूनिट टाइम में हम कितने को सर्विस दे रहे हैं। तीसरा टर्म आता है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि अराइवल रेट और सर्विस रेट हमेशा इक्वल होगा। हो सकता है कि पर यूनिट टाइम में मेरे पास ज़्यादा जॉब्स आ रहे हैं और लेकिन मैं सर्विस दे पा रहा हूँ उससे कम या उससे ज़्यादा। तो एक यूटिलाइजेशन फैक्टर है, इसको रो से डिनोट करते हैं। ये रो क्या होता है? ये होता है अराइवल रेट अपॉन सर्विस रेट। अराइवल रेट अपॉन सर्विस रेट मीन्स लैम्डा अपॉन म्यू। लेकिन जनरली जो देखा जाता है यूटिलाइजेशन फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। मतलब अराइवल रेट हमेशा सर्विस रेट से कम होगा, तभी हम लोग सर्विस दे पाएंगे। नहीं तो अगर अराइवल रेट अगर मेरे पास ज़्यादा आएगा और सर्विस कम को दे पाएंगे तब तो फिर स्टोर होते जाएगा, मेरे पास स्टोर होते जाएगा। इसलिए जनरली यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? हमेशा 1 से कम होता है। मीन्स अराइवल रेट सर्विस रेट से कम होता है। यूटिलाइजेशन फैक्टर को एक और नाम से जानते हैं, एवरेज यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसमें जनरली यही 3 टर्म है, अराइवल रेट, सर्विस रेट और तीसरा यूटिलाइजेशन फैक्टर। अराइवल रेट समझ गए कि किस रेट से मेरे पास ऑब्जेक्ट या ऑर्डर आ रहे हैं। दूसरा सर्विस रेट, किस रेट से हम सर्विस उसको दे पा रहे हैं, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना सर्विस दे रहे हैं। और यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया? इन दोनों का रेशियो, किसका? अराइवल रेट का और सर्विस रेट का। इसमें जो सबसे पहला चीज़ पूछा जाता है आपका वो क्या है? probability that सिस्टम इज आइडल। सिस्टम को आइडल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसको पी नोट से दिखा देते हैं और इसके लिए जो फार्मूला आता है 1 माइनस रो। 1 माइनस रो क्या दे देगा? प्रोबेबिलिटी किसका? सिस्टम के आइडल होने का प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्या पूछा जाता है? अब उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि हमारे सिस्टम में एग्जैक्ट, मतलब हमारे सिस्टम में n जॉब बचा हो, एग्जैक्टली n कस्टमर हो मेरे सिस्टम में, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है रो के पावर n अपॉन 1 माइनस रो। आगे हम चल करके सब पर एक न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे, जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी क्या क्या देखे जाना है कि क्या क्या पूछता है। 3 चीज़ पढ़ना था आपको, अराइवल रेट, सर्विस रेट, यूटिलाइजेशन फैक्टर। पूछता क्या क्या है? सिस्टम को आइडल होने का प्रोबेबिलिटी। दूसरा चीज़ सिस्टम में n ऑब्जेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी। को लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम हैज़ n ऑब्जेक्ट। सिस्टम में n ऑब्जेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी।
तीसरा चीज़ जो पूछता है वो है आपका लेंथ ऑफ सिस्टम। इसको LS से दिखाते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो है आपका रो अपॉन 1 माइनस रो। इसी को आप लोग इस फार्मूले के हिसाब से रो का वैल्यू रख करके तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा। लेकिन इसी को याद रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चौथा जो पूछा जाता है लेंथ ऑफ क्यू। इसको बोलते हैं LQ और ए जो होता है रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो। ठीक है, बस यही 4 चीज़ पूछा जाता है इसमें कि सिस्टम के आइडल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसके लिए फार्मूला है आपका आ गया। सिस्टम में n ऑब्जेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके लिए फार्मूला आ गया। और पूरा सिस्टम का लेंथ क्या होगा तो रो अपॉन 1 माइनस रो। और क्यू का लेंथ क्या होगा तो रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो। चलिए इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है बनाया हुआ है, मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ध्यान से पढ़िएगा। द नंबर ऑफ पर्सन अराइविंग एट द सर्विस सेंटर इज 8 कस्टमर पर आवर। इसमें क्या है कि 8 कस्टमर पर आवर आ रहे हैं एंड सर्विस प्रोवाइडेड टेक्स 5 मिनट पर कस्टमर। लेकिन सर्विस जो मिल रहा है वो क्या है 5 मिनट पर कस्टमर है। तो पहला जो 8 दिया था वो आने का रेट था, उसको हम लोग लेमडा से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ लेमडा इज इक्वल टू दिया है 8 कस्टमर पर आवर। और दूसरा चीज़ जो है सर्विस पर टेक्स 5 मिनट पर कस्टमर। एक कस्टमर को सर्विस देने में कितना लगा रहा है 5 मिनट। तो मतलब 5 मिनट 1 मिनट में सॉरी एक कस्टमर में कितना लगा रहा है 5 मिनट। तो 1 घंटा में कितने कस्टमर को दे पाएगा, तो इसका रिवर्स कर देंगे 1/5। तो 1/5 जब करेंगे तो आ जाएगा किसका वैल्यू म्यू का वैल्यू। देखिए और ये पर मिनट में है इसलिए क्या किए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये पर आवर में आ गया है। मतलब म्यू का वैल्यू कितना आ गया 12 कस्टमर पर आवर। अब देखिए लेमडा मिल गया, म्यू मिल गया, इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे रो, जो यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। रो इक्वल टू क्या होता था लेमडा पर म्यू। देखिए लेमडा कितना है 8, म्यू कितना है 12। हमेशा मैं बताया था कि लेमडा म्यू से कम रहेगा। तो लेमडा 8 है और म्यू कितना है 12 है। इसका मान रखने पर देखें रो का मान मैं बताया था कि 1 से हमेशा कम रहेगा, 1 से कम है 2/3 है। सबसे पहला चीज़ इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें जो बनाया है लेंथ ऑफ सिस्टम। लेंथ ऑफ सिस्टम के लिए क्या फार्मूला था रो अपॉन 1 माइनस रो, तक दिया वैल्यू आ गया 2। लेंथ ऑफ क्यू के लिए क्या फार्मूला था, एक दूसरा फार्मूला का यूज़ किया, लेकिन उसके लिए हम लोग को जिनने जो फार्मूला देखा था उसमें क्या था रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो। ये देखिए यहाँ पे रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो। तो इससे भी रखिएगा तो इसका वैल्यू 4 आएगा। फिर इसमें WS और WQ निकाल दिया है। चलिए इसके बारे में तो मैंने पढ़ा नहीं है और पूछता भी नहीं है ज़्यादा। फिर पूछ सकता है इसमें P0 और Pn, मतलब आइडल होने का प्रोबेबिलिटी और सिस्टम में n होने का प्रोबेबिलिटी। तो इसका क्या फार्मूला था 1 माइनस रो। रख दीजिए रो का वैल्यू 1 माइनस 2/3 1/3 आ जाएगा। सिस्टम में n होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा तो रो के पावर n अपॉन 1 माइनस रो। तो जनरली यही 4 चीज़ पूछा जाता है आपका। सिस्टम में आइडल होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा,
सिस्टम में 2, 3 या 4, 5 जितना भी रहेगा वहाँ n का वैल्यू रख देंगे।